तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियों पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों को नामों को किया घोषित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा दुख होता है जब कुछ लोग नफरत फैलाते देखती हूं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामचरितमानस विवाद पर बसपा प्रमुख मायावती ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी और सपा पर बोला तीखा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर चुकी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक नीतियों और पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1 फरवरी से संसद में बजट सत्र के शुरू होने वाला है। ये मोदी सरकार के नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसके बाद साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भी होने वाले कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक नीतियों को लेने की लगातार हमले कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगले महीने पेश होने वाले बजट लगूल भावन हो गया या आर्थिक संकट को देखते हुए आर्थिक विकास की गति देने वाला होगा। इससे पहले भी देश में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की आर्थिक नीतियों की लगातार चर्चा हो रही है। इन्हीं चीजों को लेकर इंडिया टुडे और सी वोटर से मिलकर एक सर्वे किया गया है। देश में मूड जानने की कोशिश की गई है। इस सर्वे में सवाल किया गया कि अगले 6 महीने में देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से देखा जा रहा है। इसके अलावा इस सर्वे में कई सवाल किए जा रहे हैं, तो उसी को लेकर जनता सर्वे है। बजट सत्र से पहले इस सर्वे के सामने आया कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों बड़े कारोबारियों को फायदा मिल रहा है और सर्वे के मुताबिक बड़े कारोबारियों को 58%, छोटे कारोबारियों को 11%, वेतन भागी वर्ग 8%, किसानों को 8%, दिहाड़ी मजदूरों को 6% और 3 अन्य प्रतिशत फायदा मिल रहा है। इस बीच देश में बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है और मोदी सरकार बेरोजगारी को लेकर सर्वे में कहा गया कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। बेहद गंभीर स्थिति मानने वाले 53%, गंभीर स्थिति कहने वाले 19% और फर्क नहीं पड़ता मानने वाले 13% और 6% लोग ऐसे जिन्हें ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं लगती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों को नामों को किया घोषित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा के लिए बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर दी। मुख्यमंत्री मानिका शाह टाउन बर्दोली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक घनपत सीट से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बीते 18 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर 3 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। 3 राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होगा। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग हुई। तीनों राज्यों का नतीजा 2 मार्च को आएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मानिका शाह ने टाउन बर्दोली सीट से ही उपचुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में मानिका शाह ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस आशीष कुमार शाह को 6000 वोटों से अधिक अंतर से हरा दिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, कहा मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सत्ताधारी जेडीयू के मोर्चे सियासी घमासान के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे मर जाना कबूल, लेकिन बीजेपी के साथ जाना नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग अटल जी के मानने वाले लोग, उन्होंने दावा किया कि हमने बीजेपी के छोड़ दिया था लेकिन जबरदस्ती पीछे पड़ गया था। आइए 2020 में हम तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो किया सबने देखा। हम लोग उन्हें कितनी इज्जत देती। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव होने दीजिए, इस बार सबको पता चल जाएगा कि कितनी
किसकी सीटें आती है। नीतीश कुमार ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब उनकी पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और इससे पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भर्ती हुए थे तब उनकी फोटो भी कुछ बीजेपी नेताओं के साथ सामने आई थी। इसके बाद कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने के कायस लगाए जाने लगे थे। हालांकि कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। इससे पहले भी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अब बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करेगी। सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश कार्य समिति बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी स्पष्ट कर चुके हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, दुख होता है जब कुछ लोग नफरत फैलाते देखती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 30 जनवरी को 46वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पुस्तकों विश्व लाई फाइन ये पूरी दुनिया के एकजुट करती है। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट की काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है लेकिन सब कुछ पुस्तक मिलने भी आना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने दावा भी किया कि देश में बोलने की आज़ादी को खत्म करने और नफरत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर बल दिया। 46वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग देश की नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे। इस दौरान उन्होंने किसी का बिना नाम लिए कहा कि मैं नफरत फैलाने की इसी संस्कृति की निंदा करती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ नहीं जो अपने विचारों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि रामचरितमानस विवाद पर सपा बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। बीजेपी और सपा पर बोला तीखा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस विवाद पर टिप्पणी पर जुबानी जंग जारी है। इस टिप्पणी के बाद भी सपा नेता की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बयान गया है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मामले में अखिलेश यादव जवाब मांग रही है। इसी बीच बीएसपी के प्रमुख मायावती ने बयान दी है। मायावती ने कहा कि सकर्नी राजनीति व चुनावी अस्त्र होते हुए नए विवाद खड़ा करके जातीय व धर्म देशु उन्मद उज्जवना के नफरत फैलाने, बायकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर अग्रता आदि भाजपा का राजनीतिक पहचान समृद्ध, किंतु रामचरित की आड़ से सपा की वही राजनीति रंग के रूप दुखद व दुर्गपूर्ण है। इस बीच बीएसपी के प्रमुख आगे ने कहा कि रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद पर फिर से उसी को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बावजूद सपा नेताओं की चुप्पी में स्पष्ट है।